Hello dear students of class 12. Jai Hind and very good morning to all of you. Dear students, today we will continue the play On the Face of It that is written by Susan Hill. प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि किस तरह से डेयरी खुद को समाज से छुपाने के लिए एक बगीचे में जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात मिस्टर लैम से होती है। चूंकि दोनों ही समाज से उपेक्षित थे, दोनों को समाज तिरस्कृत निगाह से देखता था। जो डेयरी था वो एसिड विक्टिम था, जिसका चेहरा एसिड से जल जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा कुरूप और भद्दा हो गया था और बहुत ही डरावना था। उसने खुद कहा है कि जब मैं अपने चेहरे को शीशे में देखता हूं तो मैं खुद अपने चेहरे से डर जाता हूं। इस तरह से उसका भयानक चेहरा हो गया था। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक फोटो के माध्यम से भी आपको दिखाया है कि एसिड विक्टिम का चेहरा किस तरह से बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, डरावना हो जाता है। और दूसरे थे मिस्टर लैम, जो एक पैर से विकलांग थे। एक बम धमाके में उनका एक पैर ही उड़ गया था। अब वो नकली पैर लगाए थे और वो पैर था स्टील का, टिन का, लोहे का। अब इन दो विकलांग लोगों की मुलाकात उस गार्डन में हो जाती है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिली। जब डेयरी कहता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो, क्या कहता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो या जैसा तुम दिखते हो। तो हो कैसे? तो कह रहा है कि सुंदर वह होता है जिसका कार्य सुंदर होता है। सुंदर वो नहीं होता है जिसकी शक्ल सुंदर होती है, जो देखने में सुंदर होता है, सुंदर कपड़े पहनता है, सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करता है, वो सुंदर नहीं होता है। सुंदर वो होता है जिसका कार्य सुंदर होता है। ये बहुत अच्छी सीख हमें उस वीडियो लेक्चर से मिली, जिसको कि 14 इयर्स का डेयरी ने मिस्टर लैम को बताया है। तो चलिए अब हम इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं हमें क्या कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। हम देखेंगे कि इस लेसन के माध्यम से सुसान हिल हमें वास्तव में क्या सिखाना चाहती है, कौन सी सीख देना चाहती है। तो निश्चित रूप से हर एक लेसन में, हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ सीख हमारे लिए होती है और उसको हमें सीखना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में भी उतारना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसके वीडियो लेक्चर का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। सेकेंड पार्ट ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट। जब डेयरी कहता है वह समाज में इसलिए नहीं जाना चाहता, समाज से इसलिए भागता है कि लोग उसे परेशान करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं और उसका चेहरा इतना डरावना है कि लोग डर से भागते हैं। उसको देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं तो भाग जाते हैं डर की वजह से। तब डेयरी कहता है, तब मिस्टर लैम कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, लेकिन मैं तो नहीं भागा। तो कहता है कि लोग मुझे देख करके भाग जाते हैं, मेरी शक्ल देख कर ही भाग जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं भी तो तुम्हें देखा, तुम्हारी इतनी जो डरावनी शक्ल है उसको देखा, लेकिन मैं तो नहीं भागा। डेयरी कहता है नहीं, आप तो नहीं भागे। अब मिस्टर लैम उसको बता रहे हैं कि उनके साथ भी यह समाज वैसा ही व्यवहार करता है जैसा डेयरी के साथ होता है, क्योंकि दोनों ही
दिव्यांग है, उसका चेहरा जला हुआ है और इनकी एक पैर नकली है। तो ये अब उसको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, यानी कि जब मैं गली में चलता हूँ तब बच्चे क्या करते हैं, द किड्स शाउट लैम्बी लैम्ब, लैमी लैम्ब, तो बच्चे क्या चिल्लाते हैं, लैमी लैम्ब, लैमी लैम्ब कह के चिल्लाते हैं, मतलब लंगड़ा लैम्ब करके या लंगड़ा लंगड़ा करके इनको चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। बट दे विल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम। मिस्टर लैम्ब डेयरी को समझा रही हैं कि गली में वही बच्चे जो परेशान करते हैं, इनको चिढ़ाते हैं लंगड़ा लैम्ब कह करके, वही बच्चे इनके बगीचे में भी आते हैं, इनके घर में भी आते हैं और कह रहे हैं कि यह तो एक गेम है, यह एक संसार का खेल है। कह रहा है कि वो मुझसे डरते नहीं हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं है। व्हाई शुड दे बी, वो डरे क्यों, ऐसा क्या मुझ में वो डरे, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट इज व्हाई। कह रहे हैं कि क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। पहले तो कह रहे हैं मुझसे डरते नहीं हैं, फिर कह रहे हैं कि वो डरे क्यों, फिर रीजन बता रहे हैं क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, यही कारण है कि वे मुझसे नहीं डरते हैं। अब डायरी क्या कह रहा है इस बात पे, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, टॉपिक चेंज हो रहा है, डायरी कुछ मोटिवेट हो चुका है। अब वह मिस्टर लैम्ब से पूछ रहा है कि क्या आपके ये जो पैर हैं वो किसी युद्ध में चले गए, तो एक पैर उनका लंगड़ा है जो कि बायां पैर है, तो वही पूछ रहा है डिड योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार, तो कह रहा है कि क्या आपका पैर किसी युद्ध में उड़ गए थे। मिस्टर लैम्ब करेंगे सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। डायरी हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल डाउन देन, तो कह रहे कि तब आप सीढ़ियों पे कैसे चढ़ते हैं और फिर इन जंगली सेबों को तोड़ते कैसे हैं, जबकि एक पैर आपका नकली है। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, मैंने बहुत सारी चीज़ों को करना सीख लिया कि चीज़ें कैसे की जाएंगी, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और कह रहे हैं मेरे लिए इसके पास तो बहुत सारा समय भी है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को खुद करना सीख लिया है और मेरे पास इसके लिए बहुत समय है। ईयर्स, बरसों तक, आई टेक इट स्टडी, कह रहे हैं कि मैं बरसों तक इस चीज़ को तो मजबूती से पकड़े हुआ हूँ। अब डायरी क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर तुम गिर जाओगे सीढ़ियों से, डायरी इफ यू फॉल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, कह रहा है कि अगर तुम सीढ़ियों पे चढ़ोगे और वहां से गिर जाओगे और तुम इसी घास पे पड़े रहोगे और मर जाओगे, कोई बचाने के लिए तुम्हें नहीं आएगा। इफ यू आर ऑन योर ओन, कह रहा है कि अगर तुम सब कुछ खुद करोगे, तुम्हारी मदद करने वाला नहीं रहेगा, तो जब तुम गिरोगे तुम्हारा गर्दन टूट जाएगा और इसी घास पर पड़े मर सकते हो। कब, अगर आप अकेले रहेंगे तो। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि आई कुड, कह रहे हैं भले हो लेकिन मैं तो कर सकता हूं, ये चीज मैं करता ही हूं। डायरी कह रहा है यू सेड आई कुड हेल्प यू, कह रहा है कि आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। डायरी उनकी मदद कर सकता है, कैसे कर सकता है। मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर डायरी कहता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, कह रहा मैं मदद तो कर सकता हूँ लेकिन मेरी माँ यह जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। किसी की भी माँ जानना चाहेगी कि उसका बच्चा कहाँ है, तो बिना बताए किसी को जाना भी नहीं चाहिए, कहीं रहना भी नहीं चाहिए। तो वही ये भी कह रहा है कि अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगा तो मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं इस समय कहाँ हूँ। इट इज़
3 miles home across the field. I am 14 but they still want to know where I am. कह रहे कि मेरा घर यहाँ से तो 3 मील दूर है और जो फील्ड है, खेत हैं, खेतों के उस पार है और मैं यद्यपि 14 साल का हो चुका हूँ, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, फिर भी मेरे घर वाले जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरे ऊपर उनका भरोसा नहीं है. मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोग तो दुखी होते ही हैं, लोग चिंता करते हैं. डायरी कहता है पीपल फस, लोग हो हल्ला भी करते हैं. मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम. डायरी कहता है कि इट इज 3 miles. तो मिस्टर लैम कहते ठीक है, गो बैक, अपने घर चले जाओ और उनको बता दो कि मैं वहाँ मिस्टर लैम के साथ बगीचे में रहूंगा और उनकी मदद करूंगा. डायरी कहता है कि यहाँ से 3 मील दूर है. मिस्टर लैम कहते इट इज अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स. मिस्टर लैम कहते तो बहुत ही अच्छी शाम है और तुम्हारे पास पैर भी हैं, मेरी तरह विकलांग तो हो नहीं. यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पास पैर हैं, सही सलामत 2 पैर हैं, तो तुम 3 मील जा सकते हो और शाम भी बहुत सुहानी है, तुम जाओ वहां से बता करके फिर वापस आ जाना. टेरी कहता वंस आई गॉट होम दे हैड नेवर लेट मी कम बैक. कह रहे कि अगर एक बार मैं घर चला जाऊंगा तो वो सब मुझे वापस आने नहीं देंगे. मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू हैड लेट योर सेल्फ कम बैक. कह रहे कि तुम जानते नहीं हो कि एक बार घर जाने के बाद तुम अपने आप को कभी वापस आने नहीं दोगे. मतलब इनको अब डाउट हो रहा है कि वो घर चला जाएगा तो वापस खुद नहीं आना चाहेगा और बहाना कह रहा है कि मैं घर चला जाऊंगा तो घर वाले मुझे आने नहीं देंगे. डेरी कह रहा है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू. कह रहा है कि तुम नहीं जानते, तुम तो बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं. मिस्टर लैम, नो ओनली यू नो दैट. भाई कोई क्या कर सकता है वो तो वही जानेगा ना, उसके मन में क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैलिबर है. दूसरा आदमी उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान सकता. तो वही मिस्टर लैम कह रहे कि नहीं, केवल तुम ही ये जान सकते हो. फिर डायरी कह रहा है यदि मैं चाहूं, इफ आई चूज, अगर मैं चाहूं तो क्या हो सकता है. मिस्टर लैम कह रहे हैं इफ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग बट कांट टेल यू व्हाट टू डू. कह रहे कि यदि तुम चाहो, और मैं सब कुछ नहीं जानता, अब उसको लड़का कहकर संबोधित कर रहे हैं कि लड़के मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्या करना है. अब किसको क्या करना कोई दूसरा बताएगा तभी नहीं करेगा. तो डायरी कह रहा है कि वो मुझे बताते हैं. क्या बताते हैं. दे टेल मी. दे टेल मी कह रहे कि वो मुझे बताते हैं. मिस्टर लैम कह रहे हैं कि क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है, क्या तुम जो भी कहा जाता है उससे एग्री होते हो, जो कहा जाता है उससे एग्री होते हो कि नहीं होते हो. तो डायरी कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट, आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज. तो डायरी कह रहा मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूं, लेकिन हाँ मैं चाहता हूं कुछ ऐसा जो किसी को नहीं मिला हो और न कभी पाएगा. समथिंग नो वन एल्स हैव गॉट और विल हैव. कह रहा है कि ना तो किसी के पास हो और ना उसको कभी मिले, ऐसी चीज मैं चाहता हूं. समथिंग जस्ट माइन, मेरी ही तरह. कह रहा है कि वो चीज सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और दुनिया में किसी का ना हो. फिर कह रहा है कि लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये बगीचा है. आई डोंट नो व्हाट इट इज, और मैं नहीं जानता कि यह है क्या. चाह तो रहा है लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो क्या चीज है. कह रहा है कि जो दुनिया में किसी के पास ना हो और वर्तमान में भी ना हो और फ्यूचर में भी ना उसको मिले, ऐसी चीज इसको मिले, ये चाहता है. पता नहीं कौन सी चीज चाहता है, अब इसी के मन में है. ओके. मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड इट. लैम कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसी चीज ढूंढ रहे हो, चाह रहे हो, तुम्हारे पास है, तो निश्चित रूप से तुम उसको पा सकते हो.
बस डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, उसके पीछे पढ़ने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से वो चीज़ मिलेगी। डायरी कह रहा है कि लेकिन कैसे, हाउ। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि भैया वेट करना पड़ेगा, कोई चीज़ें ऐसे हाथ में नहीं टपक जाती हैं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि वेटिंग, इंतजार करने से मिलेगा, इंतजार करके मिलेगा, देख कर मिलेगा, सुन कर मिलेगा, वेटिंग से मिलेगा, वाचिंग से मिलेगा, लिसनिंग से मिलेगा। यह इंतजार करो, देखो और सुनो चीजों को, ऐसा करने से मिलेगा। सिटिंग हियर आर गोइंग देयर, यहां बैठ करके मिलेगा, वहां जा करके मिलेगा। आई हैव टू सी द बीज, मुझे मधुमक्खियों को देखना है, क्योंकि बगीचे में है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि आई विल हैव टू सी द बीज, मुझे जो मधुमक्खियां हैं उनको देखना पड़ेगा। डायरी कह रहा है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग। तो एक को क्वेरी कर रहा है मिस्टर लैम से कि वो जो दूसरे लोग यहां पर आते हैं, क्या वे आपसे बातें करते हैं, क्या वो लोग आपसे कुछ पूछते भी हैं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि सम डू, कुछ पूछते हैं और कुछ नहीं भी पूछते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे कुछ पूछ लेता हूं। आई लाइक टू लर्न, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। तो कुछ सीखने के लिए लोगों से बातें करनी पड़ती हैं। अब डायरी क्या कह रहा है, आई डोंट बिलीव इन देम, मुझे उन लोगों में बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि समाज से बहुत परेशान है, लोग इसको चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो डायरी कह रहा है मैं उनमें विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम, यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड। अब ये डायरी कह रहा है कि उसको तो समाज से पूरा भरोसा ही उठ गया है। तो कह रहा है मैं उनमें विश्वास नहीं करता हूं, मैं नहीं सोचता कि कोई यहां आता है, तुम यहां पर अकेले हो और दुखी भी हो, मिजरेबल कंडीशन में हो, पर कोई नहीं जानता कि मर गए हो या जिंदा हो, और इस समाज को कोई भी परवाह नहीं है तुम्हारे लिए। एंड नोबडी केयर्स, और कोई भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है, किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई भी केयर नहीं करता है। मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं अब, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, कह रहे हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम सोच सकते हो, तुम वो सारी चीज सोच सकते हो, तुम्हें अच्छा लगे, और सबको अच्छी अच्छी चीजें सोचना भी चाहिए। डायरी कह रहा है कि ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, कह रहा ठीक है तो तुम मुझे उनमें से कुछ के नाम बता दो, जो तुमसे मिलने आते हैं, बातें करते हैं, किसी के तुम नाम बता दो, तो इसको भी थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि व्हाट आर नेम्स, नाम में क्या रखा है। टॉम, डिक, हैरी, कुछ भी नाम बता दो, तुम्हें क्या पता हम किसका नाम बताएंगे, वो आते हैं नहीं आते हैं। तो वही मिस्टर लैम कह रहे हैं कि नाम क्या है, टॉम, डिक, हैरी। अब खड़ा होते हुए गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। अब वहां से वो डायरी खड़े हो जाते हैं और कह रहे हैं कि मैं तो अब मधुमक्खियों के पास जा रहा हूं। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मैं मधुमक्खियों के अब पास जा रहा हूं। डायरी कहता आई थिंक यू आर ड्राइव्ड क्रेजी, कि जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा विचार है, तुम एक झक्के टाइप के इंसान हो, तुम एक पागल टाइप के इंसान हो। मिस्टर लैम कहते हैं दैट इज अ गुड एक्सक्यूज, कह रहे कि मुझसे छुटकारा पाने का एक बहुत ही अच्छा बहाना है। तुम ये कह दोगे तुम एक झक्की आदमी हो, तुम पागल आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो इस पे मिस्टर लैम कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बहाना है यहाँ से तुम्हारा जाने का, मेरे साथ न रहने का। डायरी कहता व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। तो डायरी कह रहा किस लिए, किस चीज का बहाना है, तुम होश में बात नहीं करते हो। मिस्टर लैम कह रहे हैं होश में आके बात करेंगे। गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, कह रहे वापस नए आने का बहुत अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट अ बर्न अ फेस एंड दैट इज अदर पीपल एक्सक्यूज। और जो दूसरे लोगों का बहाना है कि तुम्हारी मदद नहीं करते, तुम्हारे साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करते, उनका बहाना क्या है, वो लोग ये कह देते हैं कि इसका चेहरा जला हुआ है, और यह उन लोगों का बहाना है। तो मिस्टर लैम वही कह रहे हैं कि वापस नए आने का अच्छा बहाना है, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, और यह दूसरे लोगों का बहाना है।
ये अदर पीपल्स एक्सक्यूज है। अब डेरी क्या कह रहा है इस बात पे, यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, आई एम ए डेविल डोंट यू। अब ये भी कह रहा है कि भैया आप भी तो उसी तरह से व्यवहार करें जिस तरह से हमारे साथ समाज में व्यवहार होता है। तो डेयरी कह रहा है तुम भी तो अन्य लोगों की तरह, यू लाइक अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, कह रहे कि तुम भी तो दूसरे लोगों की भांति व्यवहार कर रहे हो, बात कर रहे हो। यदि तुम्हें मेरे चेहरे के लिए खेद महसूस नहीं होता, इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, मेरे जले हुए चेहरे के लिए तुम्हें खेद महसूस नहीं होता, यू आर फ्राइडेंड ऑफ इट, तो कम से कम इससे डर तो सकते हो, तो तुम्हें इसे डर गए हो। यदि तुम डरे नहीं हो, इफ यू डू नॉट फ्राइटेंड, अगर तुम डरे नहीं हो तो क्या है, यू थिंक आई एम अगली एज डेविल, तब तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक शैतान की तरह हूं, मैं एक शैतान की तरह शकल वाला हूं, उस तरह के शैतान की तरह भद्दा हूं। आई एम अ डेविल, और मैं शैतान हूं, डोंट यू क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो। साउथ, अब वह चिल्लाता है, वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है। अब चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही है, मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई जवाब नहीं देते हैं, ही हैज गॉन हिज बीज, और वह अपने मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं, जहां पर वो मधुमक्खियां उनके गार्डन में हैं, वहां पर सब वो जा चुके हैं। डेयरी क्या कर रहा है, क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप। अब क्वाइटली वो क्या करता है, नो यू डोंट आई लाइक इट हियर, कह रहा कि नहीं, यू डोंट, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं यह पसंद करता हूं, आई लाइक इट हियर, मैं इसको यहाँ पसंद करता हूं, मुझे ये जगह पसंद है। पाउस, डेयरी गेट अप एंड साउट्स, अब डेयरी खड़ा होता है और वहां पर वो चिल्लाता है, वो तेज आवाज में वो उठता है और चिल्लाता है, और क्या कहता है, कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बट आई विल कम बैक, मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, तुम देखना, मैं जो कह रहा हूं वो सच कर रहा हूं, वापस आऊंगा, यू वेट, और तुम मेरा इंतजार करो। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, आई हैवेंट गॉट अ टिन लेग, मेरे पास तुम्हारे जैसे टिन का पैर नहीं है, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। तो जब वो चिल्ला करके मिस्टर लैम चले जाते हैं अपने मधुमक्खियों के पास, तब डेयरी चुपचाप खड़ा हो जाता है और उनको कहता कि तुम नहीं सोचते कि मैं ये पसंद करता हूँ, और कहता कि मैं जा रहा हूँ परंतु मैं वापस आऊँगा, तुम इंतज़ार करना, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरी एक टांग टिन की नहीं है तुम्हारी तरह, और मैं वापस आऊँगा। और डेयरी वहाँ से भाग जाता है, डेयरी रैन ऑफ, साइलेंस, वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल शांति हो जाती है। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, अब बागीचे में जो बागीचे की आवाज़ थी, हवा चलने की आवाज़, पत्तों के सरसराने की आवाज़, अब ये सब आवाज़ें पुनः आने लगती हैं, क्योंकि उस बगीचे में जब तक डेयरी और लैम दोनों थे, इन दोनों की बातों हो रही थी और बगीचे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही डेयरी वहाँ से चला जाता है, अब बगीचे की जो आवाज़ें जिसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी आवाज़ें आने लगती हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, अब वो खुद से कह रहे हैं, अब खुद से कैसे बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं, खुद अब अपने आप से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देयर माई डियर्स, सॉरी, देयर माई डियर्स, दैट इज यू सी टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर do not them never do come back, the garden noise fades।
तो मिस्टर लैम्ब अब खुद से कह रहे हैं कि ऐसे तुम दिखाई देते हो, कह रहे हैं कि माय डियर तुम ऐसे दिखाई देते हो। फिर कह रहे हैं कि ओह यू नो तुम जानते हो, हम सब जानते हैं, वी ऑल नो, आई विल कम बैक मैं वापस आऊँगा, ऐसा तो लोग कहते हैं, दे नेवर डू लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। भले लोग कह करके तो जाते हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वास्तव में वे आप वापस नहीं आते हैं, वे कभी नहीं आते हैं। नॉट देम नेवर डू कम बैक, और वो कभी भी वापस आते नहीं हैं। बगीचे की आवाज़ अब फेड हो जाती है, फीकी पड़ जाती है और वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है सीन 2। सीन 2 का जो स्थान है वह डेयरी का घर है, डेयरी हाउस है। अभी तक जो सीन चल रहा था वो मिस्टर लैम्ब का बगीचा था। अब जो दूसरा सीन है वो डेयरी का घर है, क्योंकि डेयरी क्या करता है, बगीचे से भाग करके अपने घर पहुंच जाता है, सिर्फ बताने के लिए कि वह अब घर पे नहीं रहेगा, वो डेयरी के बगीचे में रहेगा। तो जब जाकर के अपनी माँ को बताएगा, परिवार वालों को बताएगा, तो उसकी माँ क्या कर रही है, मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तो उसकी माँ देखिए बहुत चालाक है। वो देखिए बच्चे सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उनके माँ बाप को नहीं पता रहता, उनके मम्मी पापा को या परिवार वालों को नहीं पता रहता। लेकिन ये नहीं जानते कि उनके माँ बाप उनसे कई साल सीनियर हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो भी इन मामलों में एक्सपर्ट हैं, उनको अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। तो इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इस पे भी वो ध्यान रखते हैं। तो वही चीज़ डेयरी की माँ कह रही है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम क्या सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, मैंने सारी बातें सुनी हैं। आई हैवेंट हर्ड थिंग्स, तो तुम क्या जानते हो कि मैंने बातें भी नहीं सुनी हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम कहाँ गए थे, किससे बात किए थे और वो कैसा है, ये सब मैं जानती हूँ। फिर डेयरी क्या कह रहा है, यू शुडंट बिलीव ऑल योर हियर, कह रहे कि आप सब उन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए आपको जो आप सुनती हैं। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो किसी ने क्या कहा है, दूसरे ने कह दिया कि आपके बारे में, और वो आदमी विश्वास कर लेता है। तो वही यहाँ पर डेयरी अपनी माँ को समझा रहा है कि आपको उन बातों पर यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, जो चीज़ें आप सुनते हैं उन सभी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मदर क्या कर रही हैं, उसकी माँ बता रही हैं उसको, बीन टोल्ड, वार्न्ड, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। माँ कह रही कि तुम्हें बताया जा चुका है, ऑलरेडी यू हैव बीन टोल्ड, बीन टोल्ड मीन्स ऑलरेडी यू हैव बीन टोल्ड, वार्न्ड तुम्हें चेतावनी भी दे दी गई है। क्या दी गई है, वी हैव नॉट लिव्ड देयर 3 months, हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने ही हुए हैं, 3 ही महीना हुआ है, परंतु मैं जानती हूँ जो जानना है और तुम्हें वहां पर नहीं जाना है। मुझे जो जानना चाहिए वो मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि यू आर नॉट गो देयर बैक, लेकिन तुम्हें वहां वापस जाने की जरूरत नहीं है, तुम वहां वापस नहीं जाओगे। Dairy, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtain and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things. अब डेयरी कह रहा है कि तुम्हें किस बात का डर है, What are you afraid of? तुम किस चीज से डरती हो, तुम्हारे विचार से वह क्या है, What do you think he is? तुम क्या जानती हो, वो शैतान है, वो इंसान नहीं है। एंड ओल्ड मैन विथ ए टिन लेग, और एक बूढ़ा आदमी जिसका पैर भी नकली है, लोहे का लगा हुआ है, लिव इन ए ह्यूज हाउस, जो एक बड़े घर में रहता है, विदाउट कर्टेन, वो बिना पर्दे के घर में रहता है,
एंड हैज ए गार्डन, और उसके पास एक बगीचा भी है, और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स। तो कह रहा है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, वहाँ बैठना चाहता हूँ और लोगों की बातें सुनना और देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। और लिसन एंड टुक, वहाँ मैं जाऊँगा, सुनूंगा, देखूंगा, और मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मम्मी क्या कह रही हैं? लिसन टू व्हाट? कह रही तुम वहाँ जाओगे तो क्या सुनोगे? कौन से वहाँ महफिल सजी हुई है कि वहाँ जाओगे और तुम सुनोगे? कौन से वहाँ प्रवचन चल रही है किसी की, वहाँ तुम सुनने जाओगे? रहता तो वो अकेले ही है। डेरी कहता है बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग। तो किसको सुनेगा? ऑर्केस्ट्रा तो है नहीं वहाँ पे, तो कह रहा है कि वहाँ मधुमक्खियों के गीत सुनेगा। वो कह रहा है गाती हुई जो मधुमक्खियाँ हैं मैं उनको सुनूंगा। इंडियन गार्जियन होंगे, 2 थप्पड़ उसके मुंह पे रख देंगे कि भैया गाना, एक मधुमक्खियाँ कौन सी गाना गाती हैं, सुनने जाओगे बगीचे में? हिम टॉकिंग, और उनको बातें करते हुए सुनूंगा। फिर माँ क्या कह रही है? एंड व्हाट इज ही गॉट टू से टू यू? तो कह रहे हैं कि उसके पास तुमसे कहने के लिए क्या होगा? वो लंगड़ा आदमी खुद परेशान है, वो तुमसे क्या बातें करेगा? फिर डेयरी कह रहा है कि थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। डेयरी कह रहा है कि वो महत्वपूर्ण बातें वो करेगा, उससे महत्वपूर्ण बातें सुननी है, और वो बातें उससे हम करेंगे जो बातें आज तक किसी से नहीं की, वे बातें जिनके बारे में मैं सोचता हूँ। तो कह रहा है कि थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, उन चीज़ों के बारे में हम उससे बातें करेंगे जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। तो उसकी माँ कह रही है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। तो उसकी माँ समझा रही है कि अगर ऐसा है, ऐसा करना है, तब तुम यहाँ रुको और यहीं पर सोचो। ऐसा तो है नहीं कि बाग में जाओगे तभी दिमाग खुलेगा। तो कह रही तुम्हारे लिए बेहतर यही है, तुम यहीं पर अच्छे हो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम घर पे ही रहो, घर ही तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस है, वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब डेरी क्या कह रहा है कि आई हेट इट देयर, मुझे यहाँ से नफरत है, मैं यहाँ से नफरत करता हूँ। फिर माँ कह रही है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तो माँ उसको समझा रही है कि जो तुम कहते हो उसके बिना नहीं रह सकती। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, मतलब जो तुम कहते हो उसके बिना रह नहीं सकते हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारे बातें महसूस करना ये मेरी मजबूरी है। हर एक माँ की मजबूरी होती है बच्चे की बातों को सहन करे, उसकी गलतियों को भी सहन करे, बात बात पे उसको लतियाएगी नहीं। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग एंड से देम। तो कह रहे कि तुम्हारी बातें तो महसूस करना, उसको बर्दाश्त करना मजबूरी है, और तुम उन्हें कहते हो। उन्हें कहने का मतलब तुम वहाँ का फेवर कर रहे हो, वहाँ जाना चाह रहे हो, और मैं तुम पर कोई भी आरोप नहीं लगा रही हूँ। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। अब डेरी क्या कह रहा है अपनी माँ से? इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक। कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का मेरे चेहरे से और मेरे जैसा मैं दिखता हूँ उससे उसका कोई संबंध नहीं है। कि मेरा चेहरा सुंदर है, कि मैं कुरूप शैतान की तरह दिखता हूँ, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इट गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट।
तो कह रहा है कि मैं उसके बारे में भी परवाह नहीं करता और ये जरूरी भी नहीं है। इट इज व्हाट आई थिंक, अब वो सोचता क्या है, इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। तो डायरी माँ से कह रहा है कि वह वही चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ, जो महसूस करता हूँ और जो मैं देखना चाहता हूँ और पता लगाना और सुनना चाहता हूँ। ये वो सारी चीजें हैं मैं जो फील करना चाहता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ और जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ और जो मैं हियर सुनना चाहता हूँ। ये वो सारी चीजें हैं। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और इसीलिए मैं वहां पर वापस जा रहा हूँ। तो वो रीजन बताता है कि वो वहां जा क्यों रहा है। वो बता रहा है कि भाई उस आदमी को मेरे चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है कि हाउ ब्यूटीफुल आर हैंडसम आई एम लुकिंग, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब इनकी पहली मुलाकात होती है तो बिल्कुल भी वह आश्चर्यचकित नहीं होता है, बहुत ही प्रेम से उसको बुलाता है, भैया बचा के आना, कहीं जो क्रैब एप्पल्स हैं तुम्हारे पैर के नीचे ना आ जाएं और तुम गिर ना जाओ। बहुत केयर करने वाला आदमी है। तो वही सब कुछ बताकर कह रहा है कि जो मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, जो देखना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, वो सारी चीजें वहां पर हैं और मैं वापस जा रहा हूँ। आपके रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स। और क्या करेगा वहां पे, जंगली सेबों को तोड़ने में उसकी मदद करेगा। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, वो चीजों को वहां देखेगा और सुनेगा। अब चीजों को तो सुनी नहीं जाएंगी, वहां पर जो चीजें हो रही, हवा चल रही है, पत्ते सरसराने की आवाज आ रही है और चिड़ियों के गाने की आवाज आ रही है, मधुमक्खियों के गाने की आवाज आ रही है, ये सारी चीजों को सुनेगा। कह रहा है कि लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूं, आपके कहने से मैं नहीं रुकूंगा। मदर यू विल स्टॉप हियर। अब देखिए माँ भी बहुत जिद्दी है, कह रही कि तुम यहां रुकोगे, तुम यहीं पर रुकोगे। डैरी कहता है कि ओह नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। कहता है कि अरे नहीं, ओह नहीं, क्योंकि यदि मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपनी माँ को अब बता रहा है, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ बता रहा है। कह रहा है कि इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। कह रहा है कि यदि मैं वापस वहां पर नहीं जाऊंगा तो मैं इस संसार में कहीं भी कभी भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नजरबंद हो जाएगा घर अपने कमरे में। तो वो अपनी माँ को बता रहा है कि अगर मैं वहां नहीं गया तो मैं इस संसार में कभी भी और कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब दरवाजा दो जोर से बंद होता है। द डोर स्लैम, डायरी रन पैंटिंग। अब दरवाजा तेजी से बंद होता है और जो डायरी है वो पैर पटकते हुए वहां से निकल लेता है और दौड़ते हुए वहां से वो चल देता है, वहां से भागता है, हाँफते हुए वहां से निकल लेता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स। और कहता क्या है, मुझे संसार चाहिए, मैं इसे चाहता हूं। आई वॉन्ट इट, अपनी बात पे और ज्यादा जोर दे रहा है, इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा है कि आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूं। अब उसके जो हाँफने की आवाज है, पेंटिंग की जो साउंड है वो अब धीमी पड़ जाती है, अब हाँफने की आवाज कम हो जाती है। चलिए वो घर से भाग लेता है मिस्टर लैम के पास जाने के लिए। अब यहां शुरू होता है सीन थर्ड, तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। अब तीसरा दृश्य आपको बताने की जरूरत नहीं है कि तीसरा दृश्य होगा कहाँ का। अब घर से भागा है, जहां के लिए भागा है वहां का दृश्य होगा। मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का बगीचा है। बगीचे में आपको मालूम है जब कोई नहीं रहेगा तो कैसी आवाज आएंगी। द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, टहनियों के घिसने की आवाज आ रही है, गिरने की आवाज आ रही है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, सेब के नीचे गिरने की आवाज आ रही है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, बट टहनियां
दोबारा इधर उधर हिलती हैं, घिसती हैं, इन सब चीज़ों की आवाज़ आ रही है। तो बगीचे में ऐसे ही आवाज़ आएगी। चिड़ियों की आवाज़ आ सकती है, उनके चहचहाने की, सिंगिंग की, चिरपिंग की आवाज़ आ सकती है। अब देखिए क्या हो रहा है। मिस्टर लैम स्टडी दैट इज गॉट इट दैट्स इट मोर एप्पल्स फॉर। मिस्टर लैम क्या करें कि धीरे, स्टडी, दैट इज यह है, गॉट इट इसको तोड़ लो, दैट इज इट एप्पल तोड़ रहे हैं। अब जो तोड़ते समय बोलना चाहिए वो सारी चीजें बोल रही हैं। कह रहे हैं कि धीरे है, यह है, इसे तोड़ो, यही है, और सेब गिरते हैं। मोर एप्पल्स फॉर, और वहां ज्यादा सेब गिर रहे हैं। अब हवा चल रही है या खुद तोड़ रहे हैं और सेब ज्यादा वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, नीचे की तरफ गिरेंगे। न्यूटन ने बता दिया कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सब चीजों को अपनी ओर खींचती है। चलिए, एंड अगेन दैट इज इट एंड। चलिए, बातें हो रही हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। अब कह रहे हैं कि सेब नीचे गिरते हैं और फिर यही है, और फिर क्या होता है, अ क्रैक। अब एक चर की आवाज आती है, अ क्रैश, एक वहां धमाका होता है। धमाका का मतलब बम का धमाका नहीं है, पेड़ की डालियां गिरेंगी और कोई छोटी भी चीज नीचे गिरेगी तब भी धमाका ही होता है, मतलब जोर की आवाज होती है। बम के धमाके की बात नहीं हो रही यहाँ पे। द लैडर फॉल्स बैक। चलिए आगे लिखा हुआ है क्या गिरा, द लैडर फॉल्स बैक मिस्टर लैम विथ इट। और मिस्टर लैम जो है वो सीढ़ियों के साथ नीचे गिर जाते हैं। यहाँ कहीं पे आपका दिया हुआ भी है, यहाँ देख लीजिए। तो यही सीढ़ियों के सहित मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं। अब एक तो एक पैर से विकलांग हैं और दूसरे सीढ़ी से चढ़ करके एप्पल तोड़ रहे हैं, तो गिरेंगे ही, ये तो स्वाभाविक है, कभी न कभी ऐसा होना था। तो यही जो धमाका हुआ है वो सीढ़ियों सहित ये मिस्टर लैम क्या किए हैं, नीचे गिर गए हैं। सीढ़ियों से देखिए नीचे गिर गए हैं और यहाँ पड़े हुए हैं, फ्लैट यहाँ पड़े हुए हैं। तो इसी धमाके की बात हो रही है। तो मिस्टर लैम जो है सीढ़ियों सहित नीचे गिर जाते हैं, उस चीज की यहाँ पर आवाज है। द ब्रांचेस स्विस बैक क्रैक, देन साइलेंस, डायरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पेंटिंग। चलिए, मिस्टर लैम तो सीढ़ी के साथ जमीन पर गिर जाते हैं, जोर से गिरने की धम की आवाज आती है, टहनी भी पास गिर जाती है और चरचर की आवाज वहां पर हो रही है, क्रैकिंग साउंड वहां पर आ रही है। फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, देन साइलेंट, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। ये जब भी तोड़ रहे थे तो सेब के गिरने की आवाज आ रही थी, अब खुद गिर गए तो खुद के गिरने की आवाज आई। अब वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है वहां पे। डेयरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पेंटिंग। डेयरी बगीचे के दरवाजे को खोलता है और अभी भी वो हाँफ रहा है। पेंटिंग, हाँफते हुए वो दरवाजे को खोलता है। अब डेयरी क्या कहता है, डेयरी यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वॉन्ट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। तो डेयरी कहता है तुम देख रहे हो, यू सी तुम देख रहे हो, आई केम बैक मैं वापस आ गया हूं। और तुम कहे क्या थे, यू सेड आई वोंट, तुम तो कहते कि मैं वापस नहीं आऊंगा, और वो लोग भी ऐसा ही कहते, लेकिन मैं वापस आ गया। बट आई केम बैक, आई वांटेड, क्योंकि मैं वापस आना चाहता था, किसी के दबाव में नहीं वापस आया हूं, तुम्हारे कहने से नहीं आया हूं, क्योंकि मेरी भी खुद की इच्छा थी। दैट्स व्हाई आई केम बैक। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस। और जब वह उनको देखता है तो बिल्कुल वहां पर शांत हो जाता है, एक सन्नाटा छा जाता है वहां पे, और एकदम वहां पर रुक जाता है, बिल्कुल शांति हो जाती है। अब मिस्टर लैम क्या कर, मिस्टर लैम अब वो बुला रहा है कि मिस्टर लैम, मिस्टर, फिर कह रहा है कि यू हैव, क्या आपके पास, ही रन्स थ्रू द ग्रास,
वह घास के ऊपर से तेजी से दौड़ते हुए भागता है। स्टॉप्स, फिर रुक जाता है। नील्स, घुटने के बल, और तेजी से वो दौड़कर उनके पास जाना चाहता है। जब थक जाता है तो अपने घुटनों के बल पे बैठ जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। तो कह रहा है कि मिस्टर लैम, सब ठीक है, आप तो गिर गए हैं, लेकिन मैं तो यहाँ आ गया हूँ अब। मिस्टर लैम, सब ठीक है ना? तो ये कह रहा है इट्स ऑल राइट, यू फेल, आप गिर गए हैं, आई एम हियर, मैं तो अब यहाँ आ चुका हूँ। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। फिर कह रहा है मिस्टर लैम, क्या आप पूरी तरह से ठीक हैं? ठीक हैं भी कि नहीं है, सीढ़ियों सहित गिर गए हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो क्लियर करना चाह रहा हो, तो बोल रहा है कि आप ठीक हैं या ठीक नहीं हैं, मैं तो वापस आ गया हूं। फिर कहता मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। तो सॉरी, कह रहे कि मैं आ गया हूँ, आप ठीक ठाक तो हैं, सीढ़ियों से गिर गए हैं, आई कैम बैक। फिर उसी बात को रिपीट करता है। फिर कह रहा है कि लैमी लैम। अब जब वो नहीं सुन रहे हैं तो कह रहा है कि लैमी लैम, लंगड़े लैम, आई डिड कम बैक, आई डिड कम बैक, मैं आया, वापस आ गया। डेरी बिगिंस टू वीप, डेरी अब क्या करता है? रोना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ये नहीं क्लियर है कि लैमी लैम जो है वो सीढ़ियों से गिरते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, या उनको नॉर्मल चोट है, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। लेकिन जब वो उनकी इस कंडीशन को देखता है, अभी भी सोचता है कि अगर मैं रुक गया होता तो मिस्टर लैम इस तरह से सीढ़ियों से नहीं गिरते। लेकिन इसका जाना भी जरूरी था, क्योंकि बिना बताए घर से बाहर रहना ये तो और भी परिवार के लिए कष्टकारी होता। तो वो घर गया, घर से बताकर वापस आया, और इतने बीच में ऐसी घटना घटित होती है। तो जब वो दृश्य देखता है कि लैमी लैम जो है वो सीढ़ियों से जमीन पर गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तब वह रोना शुरू कर देता है। इस तरह से आपका ये लेसन ऑन द फेस ऑफ इट कंप्लीट होता है। आई होप you understand it well. Even if there is any problem in any word, any sentence, any passage, please send it to this WhatsApp group. We will discuss it again, and tomorrow I will send you summary of this lesson. जैसा कि पहले सारे लेसन जो हमने पढ़ाए हैं आपको, लगभग सबकी समरी हम आपको नोट भी करवा दिए हैं। और इससे बहुत अच्छा होता है कि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को, इतने बड़े बड़े लेसन्स को आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उस समरी को पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा लेसन कवर हो जाएगा। आई विल सेंड यू समरी ऑफ दिस लेसन आल्सो। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।